28% है, मुझे 18% करना है। तो अपडेट कर लेंगे जीएसटी को, एंटर करेंगे, पेस्ट कर देंगे ये जीएसटी नंबर को। और ये कब से रहेगा, ये मेरा 1 अप्रैल से ही रहेगा, ठीक। और यहाँ पर क्या होगा, स्पेसिफाई 18% हो जाएगा। ये 18% कब से होगा, ये होगा मेरा 22 सितंबर से। तो ये 22 सितंबर आपको यहाँ पर ले लेना है, एंटर करना है और एंटर करके इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। ये आपका 227 आइटम देख लीजिए, कितना मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं लगा और टोटल का टोटल आपका चेंज हो गया। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है जीएसटी रेट चेंज इन स्टॉक आइटम, जो कि 22 सितंबर 2025 से हो चुका है। जीएसटी रेट में चेंजिंग, जितना भी आपका पहले का रेट था जो 28% था, उसमें 18% हो चुका है, जो 18% था वो 5% हो चुका है। काफ़ी कुछ इस तरह से चेंजिंग आया है, जिसका एनेक्चर भी जारी कर दिया गया है। आप साइट पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। गुड्स का अलग और सर्विसेज का अलग आपको यहाँ पर डिटेल दे दिया गया, आप देख सकते हैं। ये सर्विसेज से रिलेटेड है और ये ऊपर चलिएगा तो आपका गुड्स से रिलेटेड, जिसमें आपका सेक्टर वाइज टोटल डिटेल दिया गया है। जैसे फूड से रिलेटेड है, जो 5% था वो टोटल नील हो चुका है, 18% जो था वो नील हो चुका है। इस तरह से सारा डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगा एनेक्चर में। अब यहाँ पर पॉइंट ये है कि टैली में जो मेरे पास पहले 28% या 18% था या 12% था, उसको हम किस तरह से चेंज करेंगे। मान के चलिए मेरे पास 100-200 आइटम है, 100 आइटम है तो हम मुश्किल से मैनुअली कर लेंगे। अगर 1000, 2000, 10,000 आइटम है तो फिर उसे हम किस तरह से चेंज करेंगे। 22 सितंबर से जो हमारा एंट्री होगा टैली में, वो सारे जीएसटी रेट को हम किस तरह से चेंज करेंगे, जो कि 22 सितंबर से मेरा जो रेट चेंज होगा वो अप्लाई हो जाए और 21 सितंबर तक जो है वो पहले वाला रेट रहे। उसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पर हम प्रोसेस समझते हैं। सबसे पहले हम डिस्प्ले में चले जाएंगे, स्टेटरी रिपोर्ट में आ जाएंगे और जीएसटी रिपोर्ट में आ जाएंगे। और यहाँ से आपको आ जाना जीएसटी यूटिलिटी वाले डिटेल में, और यहाँ से जीएसटी रेट सेटअप सबसे फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, एंटर करना है। और यहाँ से आ जाना है आपको स्टॉक आइटम में, एंटर करना है। अब यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए रेट वाइज डिटेल दिया हुआ है। अब दिक्कत यहाँ पर ये है, अगर हम यहाँ से कंट्रोल एंटर प्रेस करते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं मोर डिटेल में, और यहाँ आ जाते हैं अब हम जीएसटी रेट डिटेल हिस्ट्री में, एंटर करेंगे। यहाँ 1 अप्रैल से जो मेरा रेट है वो 28% है, 21 सितंबर तक है। उसके बाद अगर 22 सितंबर से इसके रेट में चेंजिंग आ जाएगा, मान के चलिए 28 वाला है और ये 18% में आ जाएगा, तो यहाँ से हम 22 ले लेंगे, स्पेसिफाई कर देंगे, टैक्सेबल डिटेल यस करेंगे और यहाँ पर 18% ले लेंगे, एंटर करेंगे और कंट्रोल इसे सेव कर देंगे और इसे कंट्रोल इसे सेव कर देंगे और फिर सेव कर देंगे। अब यहाँ पर हमने इसमें तो एक चेंजिंग कर दिया, देख लीजिए 22 सितंबर से इस पर 18% हो जाएगा। लेकिन दिक्कत यहाँ पर क्या है, अगर एक एक करके हम इस सारे आइटम को चेंज करने लेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। और इसमें क्या हुआ है वो हम समझते हैं। अगर हमने यहाँ पे चेंज कर दिया है 22 तारीख से 18% ले लेगा इसका, तो यहाँ पर अब हम एक एंट्री करते हैं और ये एंट्री हम लेते हैं आपको 21/9 में, एंटर करेंगे और यहाँ पर मान के चलिए हम सेल करते हैं, सेल ले लेते हैं। यहाँ पर हम कैश में सेल करते हैं, लोकल या सेंट्रल कोई भी एक आइटम ले लेते हैं और यहाँ से इसको हमने चेंज किया है फर्स्ट वाले को। आप देख सकते हैं, एंटर करेंगे, कंट्रोल यहाँ से कंट्रोल एंटर कीजिए और मोर डिटेल में आ जाइए और यहाँ से देख लीजिए 28-18 मेरे पास दोनों है। यहाँ पर 28 है और नीचे वाले में 18 है। अब हम यहाँ पर 21 तारीख के डेट में हमने ये लिया है, मान के चलिए 1 पीस हम सेल कर रहे हैं, एंटर करेंगे और यहाँ पर हम CGST आउटपुट और SGST आउटपुट हमने ले लिया। अब आप देख लीजिए यहाँ पर अभी क्या हुआ है,
कि 14% यानी कि 28% के हिसाब से 21 तारीख के डेट में हमने जो एंट्री किया 21 सितंबर में, तो ये ले लिया 28% के हिसाब से। अगर इसी आइटम को अब हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं, F2 प्रेस करके डेट चेंज कर देंगे, एंटर करेंगे, तो इसका देख लीजिए रेट चेंज हो गया। और इसका जो डिटेल देखना है वो देख लीजिए 9% में आ गया। तो ये तो हो गया, ये एक ही आइटम के अंदर हमने दोनों ही GST रेट लगा दिया। लेकिन अगर ये 1, 2 या 10 रहेगा तो हम मैनुअली कर सकते हैं, लेकिन अगर 1000, 10,000 रहेगा फिर मैनुअली करना इम्पॉसिबल है। उसके लिए करना क्या पड़ेगा आपको, फिर से यहाँ पे चले आना है डिस्प्ले में, स्टेटरी रिपोर्ट में, GST रिपोर्ट में और GST यूटिलिटी रिपोर्ट में, और फर्स्ट ऑप्शन GST रेट सेटअप में, फिर से आपको स्टॉक आइटम में आ जाना है। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिए, यहाँ पर दिक्कत क्या है कि एक रेट के अंदर बहुत सारे HSN अलग अलग HSN हैं। अगर हम यहाँ से रेट चेंज करेंगे तो क्या होगा कि आपका HSN भी बदल जाएगा। इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आप HSN बाय डिटेल रेडी कर लीजिए। इसके बारे में मैंने पहले वीडियो में भी बताया था, HSN किस तरह चेंज करेंगे। सेम प्रोसेस इसमें है, लेकिन इसमें GST से रिलेटेड है। अब आप देख लीजिए HSN बाय सारा डिटेल आ गया है। अब हमको मान के चलिए बाकी सब में भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी चेंज करना है, तो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया और इसका HSN और रेट दोनों ही आपको नोट कर लेना है। नोट करने के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ से कंट्रोल एंटर करेंगे, यहाँ आ जाएंगे, क्लिक करेंगे और ऑल्ट C कॉपी कर लेंगे। बाकी तो पता ही है आपको कि 28% वाला 18% में करना है। तो इतना काम करने के बाद अपडेट GST डिटेल में आ जाना है, एंटर करना है, स्पेसिफाई करना है, कंट्रोल भी पेस्ट कर देना है। अब डिस्क्रिप्शन में चाहे तो यही दे सकते हैं या जो देना हो दे सकते हैं, एंटर कर देंगे। HSN समरी में कोई भी डेट में चेंजिंग नहीं हुआ, जो 1 अप्रैल में था वही 22 सितंबर में भी रहेगा। इसीलिए यहाँ पे आपको 1/4/2025 एंटर कर देना है। और यहाँ जब आइएगा स्पेसिफाई डिटेल 28 था, 18 कर देंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पर अब आपको लेना है ये 22 सितंबर 2025 और फिर एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। अब इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। ये 4 मास्टर आइटम आपका ऑटोमेटिक देख लीजिए। अब इसमें जा कर के एक एक आइटम को आप चेक करिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या हुआ है। अब GST रेट में आ जाइए, एंटर कीजिए, देख लीजिए 1 अप्रैल से क्या था 28% और 22 सितंबर से 18% हो गया। इसी तरह से हम यहाँ पर ले लेते हैं ये सारे HSN से रिलेटेड जितना भी है, इसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, नीचे तक आ जाएंगे। आपको ये देखना है एक HSN को सिलेक्ट करना है, दूसरे HSN को सिलेक्ट नहीं करना है। जितना भी ये HSN रहेगा आपको टोटल सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ से दूसरा HSN चेंज हो गया तो यहाँ तक आपको लेना है। अब इसमें से एक कंट्रोल एंटर करके यहाँ से प्रेस कर लेंगे, क्लिक करेंगे, कॉपी कर लेंगे इस HSN को और फिर आ जाएंगे GST अपडेट पे। ये सारा 28% है, मुझे 18% करना है, तो अपडेट कर लेंगे GST को, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, पेस्ट कर देंगे ये GST नंबर को। और ये कब से रहेगा, ये मेरा 1 अप्रैल से ही रहेगा, ठीक। और यहाँ पर क्या होगा, स्पेसिफाई 18% हो जाएगा। ये 18% कब से होगा, ये होगा मेरा 22 सितंबर से, तो ये 22 सितंबर आपको यहाँ पर ले लेना है, एंटर करना है और एंटर करके इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। ये आपका 227 आइटम देख लीजिए, कितना मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं लगा और टोटल का टोटल आपका चेंज हो गया। अब किसी एक पे आप एंटर कीजिए, मोर डिटेल में जाइए और यहाँ से GST रेट में देख लीजिए 1 अप्रैल से आपका 28% था और यहाँ से 22 सितंबर से 18% हो चुका है। आप HSN को भी चेक कर सकते हैं, एंटर कीजिए, इसमें देख लीजिए कोई भी डिटेल, ये 1 अप्रैल से जो था वही चलता आ रहा है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है आपको, तो इसमें कोई डेट भी चेंज नहीं हुआ है। तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से 1 मिनट के अंदर जितना भी चाहें उतना लेकिन एक बात का ध्यान रखना है आपको, ये रेट वाइज नहीं HSN वाइज रहना चाहिए, क्योंकि एक रेट के अंदर बहुत सारे HSN हो सकते हैं।
लेकिन एक HSN के अंदर सिर्फ एक ही रेट रहेगा। इस बात को आपको ध्यान में रख करके फिर चेंज करना है। HSN वाइज सेलेक्ट करेंगे डाटा को, एक HSN को कॉपी कर लेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पर चेंज करना है, यहाँ अपडेट GST डिटेल को। ये प्रोसेस आपको ध्यान में रखना है। जितना भी रहेगा सबको इसी तरह से आपको करना है। जैसे मान के चलिए ये HSN है, अब यहाँ पे HSN है, आप देख रहे हैं, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये टोटल 18% है और इसको मुझे क्या करना है, 5% करना है। तो हमने इसे सेलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट करने के बाद हम फिर से यहाँ से कंट्रोल एंटर करेंगे और इसे हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे कंट्रोल C से, और फिर हम अपडेट GST पे आ जाएंगे, एंटर करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे। अब 18% वाला है, पहले इसे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे इस HSN को, और ये मेरा कब चलेगा, 1 अप्रैल से ही रहेगा। यहाँ स्पेसिफाई करेंगे, ये 18% है ना, ये 5% मान के चलिए हो गया, तो 5% यहाँ पर कर देंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। और ये 5% कब से होगा, 22 सितंबर से। तो 22 सितंबर एंड सेलेक्ट करके एक्सेप्ट कर लेंगे। 9 का 9 आइटम आपका चेंज हो चुका है। अब कंट्रोल एंटर कीजिए, यहाँ मोर डिटेल में जाइए और यहाँ से GST डिटेल में एंटर कीजिए। देखिए 1 अप्रैल से आपका 18% है और यहाँ पर 5% है, हो गया है 22 तारीख से। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से जितना भी है आपके पास सबको आराम से चेंज कर सकते हैं। कहीं पे कोई डिटेल में कुछ गड़बड़ नहीं होगा आपका।